हेलो एवरीवन। चैप्टर की स्टार्टिंग में ज़ेन ब्रेड से पूछती है, तुम अचानक से मुझे कैसे छू पा रहे हो? तो ब्रेड उसे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर आने के बाद वापस से नॉर्मल हो चुका हूँ। फिर वो ज़ेन को गुस्से में कहता है, तुम सिर्फ उसी लड़की के साथ बातें करती रही और मुझे इग्नोर कर दिया। तो ज़ेन उसे कहती है, अगर मैं तुमसे बात करती तो लोग क्या सोचते कि मैं हवा में बातें कर रही हूँ। फिर ब्रेड उसे कहता है, वो सब छोड़ो, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तो ज़ेन कहती है, ओके, लेकिन कल से मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ तो तुम घर पर अकेले रहोगे। तो ब्रेड कहता है, हाँ। फिर वो उसे पूछता है, क्या तुम अपने काम पर मुझे नहीं लेकर जाओगी? तो ज़ेन कहती है, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाने वाली हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो पक्का कोई आफत आएगी। ब्रेड कहता है, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे साथ और ज़्यादा रहना चाहता हूँ, मैं कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करूँगा। तो ज़ेन ऊंची होती है और ब्रेड के माथे पर अपना हाथ रब करते हुए कहती है, तुम अच्छे बनकर घर पर ही रहना। जब तक तुम ह्यूमन वर्ल्ड के रूल्स के साथ फेमिलियर ना हो जाओ तब तक तुम इंतज़ार करना, और उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम एक ब्रेड हो जिसे मैंने बनाया है और तुम अभी भी मेरे साथ मेरे घर पर रह रहे हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो ये सुनकर ब्रेड खुश हो जाता है और उसे हक करने जाता है, तभी ज़ेन नीचे झुक जाती है क्योंकि उसी वक्त उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज होता है कि हेलो क्लासमेट ज़ेन, मैं लाला लैंड का स्टोर मैनेजर लिन चू हूँ। प्लीज़ कल तुम मेरी ऑफिस में आ जाना क्योंकि मुझे तुमसे एग्ज़ाम रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। वो मैसेज पढ़कर ज़ेन बोलती है, एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस? ये क्या हो सकता है? और ये देखकर ब्रेड को गुस्सा आ जाता है। अब ये सीन तो यहीं पर ही कट हो जाता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेन स्टोर मैनेजर लिन चू की ऑफिस में पहुँच चुकी होती है। वो नर्वस होती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे ढूंढ रहे थे? तो लिन चू मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम कल की एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से नर्वस थी? ज़ेन कहती है, यस। लिन चू कहता है, तो तुमने अपने फियर को दूर कैसे किया? और तभी ज़ेन को ब्रेड का ख्याल आता है और वो कहती है, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड का एनकरेजमेंट याद आ गया था। फिर वो अपने मन में सोचती है, फ्रेंड, अब इसके बाद से ब्रेड मेरे लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं रहा है। लिन चू कहता है, हाँ मैंने देखा। ज़ेन कहती है, ऐसी गलती दोबारा से फ्यूचर में नहीं होगी, आई प्रॉमिस। लिन चू कहता है, पहले लाला लैंड ने एक बिग ऑर्डर पिकअप किया था, लेकिन उस दिन बेकर अपने बेस्ट इमोशनल स्टेट में नहीं थे और बहुत नर्वस थे, तो इसीलिए प्रोजेक्ट खराब हो गया था। तो लाला लैंड के पास हमारे स्टाफ के मेंटल स्टेट के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट है, मतलब कि तुम्हारी जो सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ज़ेन सैड होते हुए कहती है, इसका मतलब मुझे निकाला जाएगा? लेकिन मैं तो एग्ज़ाम में पास हूँ। लिन चू कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि तुमने जो केक बनाई थी वो क्वाइट डिसेंट थी, लेकिन तुम्हारे प्रोबेशन पीरियड में हमारी दूसरों से ज़्यादा तुम पर एक्सपेक्टेशन होगी। क्या तुम समझ गई? तो ज़ेन भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं समझ गई। ज़ेन लिन चू के बारे में सोचती है कि ये धीरे धीरे बोलता है तो इस वजह से ये जेंटल दिखता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझ पर ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। लिन चू अपने कप को देखकर सोचता है, अब और कॉफ़ी नहीं रही। वो ज़ेन को कहता है, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं अभी कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाता हूँ ताकि तुम यहाँ के वातावरण में अपने आप को फैमिलियराइज कर सको। तो ज़ेन खुश होकर कहती है, ओके। और तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो उन दोनों का ध्यान बाहर जाता है, तो देखने से ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यून होती है। और इसी के साथ ही ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।